नाज़रीन, आज हम आपको सैर करवाएंगे इस्लामाबाद से ताओ बट वादी नीलम आज़ाद कश्मीर तक। हमारा सफ़र इस्लामाबाद से बारास्ता एक्सप्रेस हाईवे मरी के खूबसूरत नज़ारों के साथ शुरू होता है। तकरीबन 2 घंटे में हम क्वाला आज़ाद कश्मीर पहुंचते हैं। टूरिस्ट पुलिस तमाम सयाहों को क्वाला आमद पर वेलकम करती है और यहाँ जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो 1422 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर रब्ता करें, आपको फौरी तौर पर मदद की जाएगी। क्वाला से 10 मिनट के फासले पर बरसाला का तारीखी मकाम आता है जिसे कायद आर्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ कायद आज़म ने कुछ देर क़याम किया था। इस तनाज़र में इस मकाम की एक तारीखी हैसियत है। मैं समझती हूँ कि ये वो मकामात हैं ख़ास तौर पर कि जहाँ पर जिनसे कायद की खुशबू हमें आती है, और इन मकामात की अहमियत को मज़ीद उजागर हम इस तरह से कर सकते हैं कि अपनी नौजवान नस्ल को इन मकामात के हवाले से आगाह किया जाए ताकि वो भी मुस्तकबिल में आए, उनके दिल में भी ये जोश और जज्बा हो कि हमने इन तारीख़ी मकामात को जाना है, देखना है, ताकि इसकी अहमियत से खिताए कश्मीर की जो तारीख़ी एक अहमियत है और जो स्ट्रगल है उससे वो रुशनास हो और मुस्तकबिल में भी वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अपना सफ़र जारी रखते हुए हम आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचते हैं। दरियाए नीलम और दरियाए जेलम के किनारे आबाद मुज़फ़्फ़राबाद तारीख़ और सकाफ़त से माला माल है। मुज़फ़्फ़राबाद से मज़ीद आगे बढ़ते हुए पटेका का खूबसूरत मकाम आता है। यहाँ पटेका चिड़ियाघर और ट्राउट फिश साइयों को अपनी तरफ मुतवज्जो किए हुए है। हम लोगों को ये बताते हैं कि आप जंगल ना काटें, जड़ी बूटियाँ वो उनको ना स्मगल करें, उनको जंगलात लगाएं। उसके अलावा जो आप अपने जो जंगली जानवर हैं ये माहौल का हिस्सा है, इनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं होगी तो आपका माहौल बहुत बुरी तरह से मुतासर होगा। हमारे सफ़र के अगले हिस्से में मुख्तलिफ सयाती मकामात आते हैं जिनमें पंचग्राम वाटरफॉल, दरनी वाटरफॉल शामिल हैं। नौसेरी डैम से होते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल चलियाना का मकाम आता है जहां से मकबूजा कश्मीर को बहुत करीब से देखा जा सकता है। दो 2019 के बाद ये मुकम्मल बांध है और लोगों की जो तड़प है वो बहुत ज़्यादा है कि हमारे उधर भाई हैं, हम मिल नहीं सकते, कोई खुशी गमी में जा नहीं सकते, राब्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है।
इन्हीं खूबसूरत रास्तों पर आगे बढ़ते हुए कुंडल शाही वाटरफॉल का मकाम आता है। आप लोग आएँ, अपना टाइम निकालें, ये खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करें और आपको मज़ा आएगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पे आएँ, पुरसकून है, जन्नत है। यहाँ पे आएँ, आगे जाएँ, एडवेंचर करें और कुदरती जो हुस्न है इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। ये पूरा रोड खचाखच भरा होता है, हर वक्त रश लगा होता है, अच्छा अल्लाह गुल्ला होता है, बड़ा एंजॉय का माहौल होता है, बड़ा फिटनेस माहौल भी है, गर्मी मौसम भी सही होता है। उसके बाद यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। आगे और नीलम वैली के बहुत सारे पॉइंट है देखने वाले, रद्दी गली है, बाबून वैली है, पतले लेक है, अड़ंकेल है, बहुत खूबसूरत पॉइंट है। लोग जितना यहाँ आ सकते हैं आए, कोई मसला नहीं। यहाँ पे अल्लाह का करम है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। कुंडल शाही वाटरफॉल विजिट करने के बाद हम 8 मकाम की तरफ निकल पड़ते हैं, जिसके खूबसूरत नज़ारे आपको सैरज़दा कर देते हैं। नीलम वैली को देख के बहुत खुश होते हैं माशाल्लाह। बहुत हम उनकी रहनुमाई करते हैं और अक्सर मेरे पास जब मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं मैं कोशिश करता हूँ जो उनका इकराम हो सके और जो कुछ उनके साथ और रहनुमाई करता हूँ इस बात में कि भाई हमारे कौन कौन से इलाके हैं, कहाँ आप सेहत के लिए आएँ, कहाँ क्या कौन सी अच्छा है यहाँ पे देखने की जगह हैं, और बहुत खुश होते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं जैसे हो सका। ये सारे ही तकरीबन अल्लाह का शुक्र है हम इसकी कोशिश करते हैं कि हमारे मुसलमान भाई तशरीफ़ लाते हैं वो खुश रहें। 8 मकाम से मज़ीद आगे बढ़ते हुए हम केरन पहुंच जाते हैं। केरन ऐसा सियाती मकाम है जहां से मकबूजा कश्मीर और भी ज़्यादा करीब नज़र आता है। वादी केरन जो वादी नीलम की अपनी कशिश है जो हमें बार बार अपनी तरफ बुलाती है। हम KPK से बिलोंग करते हैं, हमारे पास बहुत ज़बरदस्त और प्यारी जगह है जैसे कालाम, स्वाद, मलम जब्बा और भी बहुत से टूरिज़म के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट है। लेकिन बस बच्चों को ये पसंद है, इससे 2021 में भी आए थे तो इसके बाद बच्चों की डिमांड थी कि अबू इस दफ़ा छुट्टियों में जब जाएंगे तो नीलम वैली दोबारा जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम वापस यहाँ के लोगों से, यहाँ के माहौल से और यहाँ के जो खूबसूरत वादियाँ हैं तो इनसे अब बहुत मुतासर है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी मिली तो बार बार यहाँ आते जाते रहेंगे इंशाल्लाह। नीलम वैली जो है ना, इसका पुराना नाम दरावा था और ये तहसील करना का हिस्सा था। जब 47 में पार्टीशन हो गई तो कुछ इलाका हमारा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की शक्ल में इंडिया के कब्जे में चला गया और दूसरा सब डिवीजन 8 मकाम थी उसको वो 2004 में डिस्ट्रिक्ट की हैसियत अख्तियार कर गया। ये जिस जगह पे आप खड़े हैं ये केरन गाँव है। ये डोगरा रजीम की दौर से एक टूरिस्ट पॉइंट रहा है और महकमा जंगलात की जो डिवीजन है केरन फॉरेस्ट डिवीजन वो इसी जगह इसी गांव के नाम से है। ये दरिया के उस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये भी केरन गांव है और लेकिन ये इंडियन कब्ज़ा में है। ये दरिया है जो ये दरिया नीलम है कि इंडियन इसको आज भी किशन गंगा कहते हैं। तो ये कदीम टूरिस्ट पॉइंट रहा है। तो यहाँ हमारे पास बड़े VIPs मेहमान तशरीफ़ लाते हैं, क़याम भी करते हैं। यहाँ पे कोई ख़तरा वतरा नहीं है, ठीक है। रोडें हमारी माशाल्लाह अच्छी हो गई हैं, काफ़ी हमारा मौसम अच्छा है, लोगों को हम ट्रीट अच्छा करते हैं। अभी हमारा देख लें सामने सब्ज़ा भी वगैरह आ चुका है, ट्रैक वगैरह सब तकरीबन खुलने वाले हैं तो कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं है। इस पे आ सकते हैं इजीली। केरन से अगर थोड़ा सा ऊपर जाएं तो अपर नीलम की खूबसूरत वादी आती है जहां सरसब्ज व शादाब मैदान और लकड़ी के रवायती घर अपर नीलम की खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हैं।
नीलम वैली एक बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी जगह है, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है। और अब हम ऊपर शारदा से वापस आ रहे हैं तो हमने अपर नीलम को चूज़ किया कि हम ज़रा इसको विज़िट करते जाते हैं। यह पढ़ा था हमने कहीं पे, इधर टूरिस्ट विलेज बना हुआ है, तो इसलिए बच्चों को यहाँ पे लेके आए हैं। और अच्छा है, लेकिन जो एक चीज़ डेफिशिएंट है, रोड्स बेहतर करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है अगर हम इसको जैसे हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस हैं तो टूरिज़्म से अरबों खरबों हम कमा सकते हैं। तो जस्ट अगर टूरिस्ट के लिए फैसिलिटेशन सेंटर बना दें, वहाँ पे रोड्स बेहतर कर दें और जो हैं होटल्स वगैरह अच्छे हो जाएं, तो मेरा ख्याल ये तो हमसे इकॉनमी संभाली ना जाए। तो ये बहुत डेफिशिएंसी, इस पे गवर्नमेंट को काफ़ी वर्क करना चाहिए। इस तरह जैसे ये पॉइंट बने हुए हैं, ये बहुत खूबसूरत जगह बनी हुई है अपर नीलम विलेज जो बना हुआ है, और नीचे रोड्स की कंडीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है। रोड्स अगर अच्छी कर दें तो मेरा ख्याल है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। अपर नीलम से आगे बढ़ते हुए शारदा का तारीखी और सयाती मकाम हमारी निगाहों के सामने आता है। ये वो ब्यूटी है जिसका इदराक जब हम ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, स्पेसिफिकली हम जब मिडिल ईस्ट में होते हैं, तो वहाँ की जितनी भी ब्यूटी हम देखते हैं वो सब आर्टिफिशियल है। तो यकीन जानिए, मैं 1.5-2 साल के बाद मेरी वापसी हुई तो मेरे भाइयों को वहीं से प्लान मैंने डन कर दिया। कैंप वगैरह, टेंट वगैरह, हर चीज़ मैंने ले ली। मैंने कहा जी हम लोगों ने इस दफ़ा कश्मीर को एक्सप्लोर करना है। गालिबन अगर मैं गलत ना हूँ तो ये 23, 24 या 26 पॉइंट्स हैं मुजफ्फराबाद से जो स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारा ये प्लान था, हम चूँकि मैं बेसिकली होटलियर हूँ और मैंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी पढ़ी हुई है, और मैं कोशिश ये करता हूँ ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी, कि जितना एक्सप्लोर हो सके हमारा पाकिस्तान, ये जन्नत नज़ीर वादी जितनी एक्सप्लोर हो सके लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएँ। मैं इटसेल्फ भी लॉगिंग करता हूँ और मैं सबसे पहले यही काम करता हूँ कि किसी जगह पे बैठ के जाके उस इलाके की एथनिक वैल्यूज़ के बारे में जानता हूँ और उसके बाद फिर मैं उसको एक्सप्लोर करता हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि दुनिया को एक पीसफुल मैसेज आता है। और मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, अमेरिका, कनाडा और बहुत सारे मुल्कों की टूरिज़्म की जो हिस्ट्री है, ख़ास करके जो आप देखते हैं हॉलैंड एंड आयरलैंड, इन मुल्कों को देखते हैं आप, तो वहाँ पे जो चीज़ कॉमन है या उनका GDP का जो रेशो है वो इस टूरिज़्म के ऊपर बेस करता है। और इस वक्त अगर एम्पेरिकल डेटा आप उठा के इंटरनेट से भी देख लें, गालिबन 60 से 70 ममालिक ऐसे हैं जिनका GDP का इन्हिसार इस टूरिज़्म के ऊपर है। वादी शारदा की सकाफत कश्मीर की वसी तर तारीख के साथ जुड़ी हुई है। शारदा यूनिवर्सिटी जिसकी तारीख सदियों पर मुहित है। यहाँ वेस्ट एशिया से पहले जो कबाइल यहाँ ट्राइब आए वो शिव मत और बुद्ध मत के आए। बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो ये संस्कृत, जिसको एग्जैक्ट वर्डिंग है संस्कृत, इसका एक लफ्ज़ है शरदहा। शरदहा की मीनिंग है ख़ज़ां से मोहब्बत। तो ब्रह्मा, जिसको हिंदू अपना खुदा मानते हैं, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि अल्लाह की जो पैदा करने वाली सिफ्त है वो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा की जो मिसेस थी सरस्वती, जिसको उनका दूसरा नाम जो है वो शारदा है या शारदी जी है। तो उस एतबार से ये बड़ा रिच कल्चर है, इस एतबार से मज़हब के एतबार से भी, और उसके साथ साथ इसका जो एंशियंट जो जस्ट लाइक टेक्सला है, गंधारा और सिंध तहजीब जो है सिविलाइजेशन है, उसकी मैच की ये तहजीब है। और मुक़द्दस एतबार से अगर माना जाए तो ये हिंदू और बुद्ध मत के जो फॉलोअर्स हैं, इसका अगर पीरियड देखा जाए तो एक वैदिक पीरियड बनता है। हमारे सफर का अगला मुकाम केल आज़ाद कश्मीर है। ये एक दूर अफ्तादा गांव है जो सरसब्ज चोटियों और घने जंगलात से घिरा हुआ है।
नीलम वैली को स्पेशली केल अड़ंकेल को बहुत ज़्यादा खूबसूरती से नवाजा है और जो टूरिज़म की काफ़ी तादाद जो है ना वो गर्मियों में यहाँ का रुख करती है। जून जुलाई अगस्त यहाँ के सीज़न होता है और इसकी वजह से मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ फील्ड्स में रोज़गार मुहैया होता है, जैसे पोर्टर हो गए, गाड़ियों वाले हो गए, गेस्ट हाउसेस से लेके खुराक से लेके होटल से लेके सब चीज़ों में जो है ना रोज़गार के बड़े वाफर मौके मिलते हैं। केल से केबल कार के ज़रिए और तकरीबन 30-40 मिनट की हाइकिंग के बाद अड़ंकेल पहुंचा जा सकता है। अड़ंकेल खूबसूरती में बेमिसाल है और खूबसूरत नज़ारों, सरसब्ज पहाड़, खूबसूरत वादी जन्नत का समा है। टूरिज़म जब नहीं थी तो उस वक़्त के हालात थोड़े से मुख्तलिफ थे, यानी थोड़ा सा हम और पीछे चले जाएं अगर तो उस वक़्त ये जो मकई हम काश्त करते हैं वो उस वक़्त मकई काश्त नहीं होती थी, सिर्फ आलू की एक फसल होती थी। अपने मवेशी वगैरह रख के तो उसका जो लस्सी थी, दही था, मक्खन था, उससे हम लोग ना मिला के कोई कुंजी वगैरह इस तरह गुजारा करते थे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चूँकि टेम्परेचर भी ज़्यादा उठता रहा, हमने थोड़ा सा इफेक्ट भी किया, जो एनवायरनमेंट है या नेचर है उसको डिस्टर्ब करने से ये हुआ कि थोड़ी सी गर्मी होगी। उस गर्मी का ये फ़ायदा हुआ कि कुछ क्रॉप्स होनी शुरू हो गई हैं। जहाँ तक टूरिज़म की आपने बात की है, चूँकि मैं आपका टाइम कम से कम लूँगा, टूरिज़म के आने से यकीनन फ़ायदे हुए, चूँकि कोई चीज़ भी है उसका फ़ायदा नुकसान ज़रूर होता है। फ़ायदे तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे लोग बाहर से आके भी यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, जिन लोगों ने वो किया है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, और अपने लोग भी कुछ काम कर रहे हैं और यकीनन अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर पूरे लोगों पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता तो कम से कम 65% लोगों पे उसका अच्छा असर पड़ता है। खूबसूरती के एतबार से स्विट्ज़रलैंड है, तो यह देखें नीलम वैली जो है इस वक्त शदीद मसाइल के शिकार होने के बावजूद यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। फ्यूचर में ये टूरिज़म इंडस्ट्री बन रहा है, तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है उसको चाहिए कि नीलम वैली पे इस पर ख़ुसूसी तवज्जो मबज़ूल करे, ताकि जो आज़ाद कश्मीर का बड़ा रेवेन्यू है वो टूरिज़म से जो है वो लिया जा सकता है। केल के खूबसूरत मुकाम से आगे बढ़ें तो जीप के ज़रिए 3 घंटे की मुसाफत के बाद हम ताओबट के पुरफजा मुकाम पर पहुंच जाते हैं। ताओबट वादी नीलम का खूबसूरत सयाती मकाम है जो सतह समुंदर से तकरीबन 8000 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। हरे भरे मैदान, बर्फपोश पहाड़, बहते दरिया, लकड़ी से बने घर, सायाओं पर सैर तारी किए हुए हैं। मैं पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रही हूँ, गिलगित बल्तिस्तान को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया और कश्मीर को भी। तो जब मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि ताओबत कश्मीर का आखिरी गांव है और बेहद खूबसूरत है, तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि मुझे यहाँ पर भी जाना चाहिए। तो हम लाहौर से निकले, लाहौर से अपना सफ़र शुरू किया, खुद ड्राइव करते हुए आए हैं और आखिरी गाँव तक पहुँचे हैं ताओबत में, जो कि बेहद खूबसूरत है। आप नीलम के नज़ारे देख सकते हैं और यहाँ पर आकर हमने नीलम रिजॉर्ट ताओबत होटल में स्टे किया है, जहाँ पर सर्विसेज हमें बहुत अच्छी मिली। और जब हम पाकिस्तान के नॉर्थ में ट्रैवल करते हैं तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ के लोग वो जो आपको होस्ट करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से होस्ट करते हैं आपको, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ट्रैवल करना बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली हो चुका है। और चूँकि मैं ट्रैवल करती हूँ तो मुझसे इंटरनेशनली लोग पूछते हैं पाकिस्तान के बारे में, वो एक अलग से इमेज लोगों ने क्रिएट कर दिया हुआ है कि शायद यहाँ पर हालात अच्छे नहीं है, लेकिन मैं अकेली भी ट्रैवल कर रही होती हूँ और बिल्कुल सेफ होता है। आज़ाद कश्मीर की बात करें तो हमारा पूरा आज़ाद कश्मीर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और इसमें बिलखसूस जो नीलम वैली है, यहाँ का जो सीनिक व्यू है, यहाँ के फलक बोस पहाड़ आपके हैं, उनके दामन में ठहरी सदियों से ठहरी झीलें, यहाँ के गिरती आबशारें, ज़मीन की गोद से फूटते ठंडे चश्मे और ये दरियाए नीलम का ठंडा ठार पानी, और उसके साथ यहाँ का ये जो हमारा नेचुरल हैबिटेट है
यहाँ का जंगल है, यहाँ की जंगली हयात है, आबी हयात है, ये पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया से लोगों को मदऊ कर रहा है कि कमान नीलम वैली के अंदर आएँ, यहाँ का आप सीनिक व्यू देखें, यहाँ की आप ब्यूटी देखें, यहाँ की आप आबी और जंगली हयात को देखें और एक सॉफ्ट इमेज जो है वो इसका जो है ना वो पूरे आप मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर फैलाएँ। ताओबाट में नायाब ट्राउट फिश भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। वाइल्ड लाइफ ने हमें ये शऊर दिया। मैं खुद एक मतलब शिकारी था, लेकिन जब से वाइल्ड लाइफ वाले ये एहलकार हमारे आए तो इन्होंने हमें शऊर दिया कि इनको मारने से ज़्यादा इनको बचाने में हमारा फ़ायदा है और कौमी फ़ायदा है। तो उस वक़्त से हमने इनका मारना तर्क किया, बल्कि हम इनके साथ मुकम्मल कोऑपरेट करते हैं कि कोई ऐसा बंदा जो है वो कोई ऐसी हरकत न करे कि इनमें से किसी जानवर को ज़ाया करे। यहाँ पर बाद में हमें इल्म हुआ कि ये मस्क डीर जो है वो दुनिया में नायाब होता जा रहा है और सिर्फ इस इलाके में इसकी कुछ थोड़ी बहुत स्पीशीज़ अभी बकाया हैं, तो इनको बचाने की ज़रूरत है। फिर ब्राउन बीर का भी हमें बाद में एहसास हुआ कि ये भी बड़ी कीमती चीज़ है आईबेक्स के हवाले से, तो लिहाजा हमने न सिर्फ खुद हम रुक गए इसको मारने से, बल्कि हमने अपने भाइयों को, अपने गांव वालों को, अपने इलाके के वालों को इससे मना कर रहे हैं कि इसको ख़बरदार इसको। तो मैं शुक्रगुजार हूँ वाइल्ड लाइफ के इस पूरे डिपार्टमेंट का, इनके एहलकारों का, कि ये बहुत दौड़ धूप कर रहे हैं। हालांकि इनके पास उस तरह के इक्विपमेंट नहीं है मुनासिब मकदार में।